अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे हम जुमले ऐसे बोल जाते हैं जो लाशऊरी तौर पर कुफ्रिया होते हैं, लेकिन हम उन जुमलों को बोल रहे होते हैं। उन्हीं जुमलों में से या मुहावरों में से एक मुहावरा है कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हम किसी को अगर तसल्ली देने के, मिसाल के तौर पर किसी के औलाद नहीं हो रही या किसी को नरीना औलाद नहीं हो रही, तो हम खैर खाही में तसल्ली के तौर पर हम ये जुमले बोल जाते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। या किसी भी बात पे, ऐसी बात पे हम ये बातें कर जाते हैं, हालांकि अल्लाह के यहाँ न देर है न अंधेर है। मेरे मालिक के यहाँ कोई देर नहीं, कोई अंधेर नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर। जब भी किसी चीज़ का वक्त मुकर्रर आ जाता है फिर अल्लाह ताखीर नहीं करते, ताखीर। और इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। अल्लाह की सिफत है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है, कुन कहता है, फयकुन वो हो जाती है। तो लेट वाला, देर वाला तो अल्लाह के यहाँ कोई ऐसा तस्वुर हो भी नहीं सकता, क्योंकि ताखीर एक ऐब है, लेट होना एक ऐब है, और अल्लाह हर किस्म के ऐब से पाक है। आप दफ्तर में जाते हैं, टाइम से अगर पहुंचते हैं तो ठीक है, लेट होते तो ऐब है। घर से निकलते निकलते लेट हो गया, दफ्तर पहुंचते पहुंचते लेट हो गया, काम करते करते लेट हो गया। अल्लाह के यहाँ लेट वाला तस्वुर नहीं। हाँ, हमें समझना है तो अलग बात है। मिसाल के तौर पर आप अपने ऑफिस में 9 बजे पहुंचे और कोई बंदा कहता है जी ये साहब लेट आए हैं, ये साहब लेट आए हैं। जब उनसे पूछा जाता है आप कैसे कहते हैं लेट आए हैं, तो वो कहते हैं जी ऑफिस 8:30 लगता है, आप 9 बजे आए हैं, आप 9 बजे आए हैं। तो उनको जब बताया जाता है भाईजान ऑफिस की टाइमिंग ही 9 बजे है, तो कहते हैं मुझे पता नहीं था कि ऑफिस की टाइमिंग लेट है, 9 बजे है, मैंने समझा 8:30 है। इसी तरह हम हमारे जब कोई काम आ रहे होते हैं, हो रहे होते हैं, तो हम समझते हैं कि अभी होना चाहिए, लेकिन वो अल्लाह को पता होता है कि ये काम अभी बाद में होगा, इसका टाइम अभी बाद में। हमें एक्चुअल टाइमिंग का नहीं पता होता, लेकिन अल्लाह को टाइम का पता होता है, तो हम समझ रहे होते हैं शायद ये लेट हो गया। ऐसा नहीं होता, उसका टाइम अभी नहीं आया। तो इसी तरह हमारी समझ की गलती है। दूसरा, अल्लाह जब किसी काम में ताखीर फरमाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ हिकमतें हैं। कभी अल्लाह कोई चीज़ लेट करते हैं तो उसमें ढील देना मकसद होता है। मिसाल, मुशरिकीन बार बार आप अलैहिस्सलाम से कहते थे आप जो क़यामत से डराते हो, तो मता हाज़ल वाद, मता हाज़ल फतह, ये क़यामत कब होगी, ये वादा कब पूरा होगा, ये क़यामत कब आएगी, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अब इस तरह के बातें वो कहते थे, लेकिन अल्लाह की तरफ से एक वक्त मुकर्रर है। अल्लाह कहता है जब वो आएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा, उसका टाइम मुतय्यन है। इसी तरह अल्लाह कुरान में जालिमों के बारे में फरमाते हैं फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू अखज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून। कि जब वो नेमतों के दरवाजे खोले रखे लोगों पर, लेकिन जब वो भूल गए, अल्लाह को भूल गए, अल्लाह की नेमतों को भूल गए, फिर हमने अचानक उनको पकड़ लिया। तो अल्लाह के यहाँ हर चीज़ का एक टाइम है। और इसी तरह हदीस पाक में है इन्नल्लाह ला युमली लिज़्ज़ालिम हत्ता इज़ा अख़ज़हु लम युफ़्लितहु। अल्लाह जालिम को ढील देते हैं, लेकिन जब पकड़ने पे आते हैं फिर वो निकल नहीं सकता। तो बसा वक़्त अल्लाह ढील दे रहे होते हैं। दूसरी जगह फरमाया वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। जालिम लोग, मुशरिक लोग, काफिर लोग, गुनाहगार लोग ये ना समझे अल्लाह गाफिल है, वो तो अल्लाह इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़िल अब्सार, एक वक्त मुकर्रर तक जिस दिन तुम्हारी आंखें पतरा जाएंगी, अल्लाह उस दिन तक के लिए तुम्हें मोहलत दे। तो इसलिए अल्लाह का जब वक्त मुकर्रर आ जाता है, हमें नहीं पता होता वक्त कौन सा, लेकिन अल्लाह को पता होता है कि ये वक्त, तो जब वो आ जाता है फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून, फिर तो एक घड़ी ना आगे ना पीछे। आप देखते नहीं जिसका टाइम आ जाए तो फिर कैसे वो एक घूंट पानी भी उसके अंदर नहीं जाता, आप चम्मच से पानी डालें अंदर नहीं जाएगा। फिर टाइम आ गया, इतना ही खाना था जितना मुकर्रर था, अभी एक घूंट, एक कतरा भी इसके अंदर नहीं जा सकता है, टाइम से ऊपर नहीं रह सकता। तो एक तो बसा औक़ात अल्लाह ढील दे रहे होते हैं जालिमों को, काफिरों को, इसलिए अल्लाह को पता होता है अल्लाह ढील दे रहे हैं, लेकिन ये लेट नहीं होता, ये ताखीर नहीं होती। नंबर 2, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलीम भी है। अल्लाह के सिफाते नामों में से एक हलीम है, अल हलीम, हिलम वाला, बुर्दबारी, तहम्मुल। अल्लाह बसा औक़ात कुरान करीम में देखे ना कितने ही जगह पे जो है वो अल्लाह के नाम के साथ आप पढ़ेंगे वल्लाहु अलीमुन हलीम, अल्लाह जानने वाले हैं और हिलम वाले। ये नहीं कि अल्लाह को पता नहीं, अल्लाह को पता है, जानने वाले हैं। फला बंदा गुनाहगार है, फला चोर है, फला ने ये कर दिया, फला ने जुल्म कर दिया, अल्लाह को पता है, लेकिन हिलम का तकाजा है कि अल्लाह उसको जो है बुर्दबारी से काम ले रहे हैं। गफूरुन हलीम कहीं पे फरमाया, कहीं पे शकूरुन हलीम फरमाया,
کہیں پہ غنی حلیم فرمایا، وگرنہ روئے زمین پر جتنا کفر ہے، جتنا فسق ہے، جتنے مجرم دندناتے پھر رہے ہیں، اللہ تو آن کے آن میں ان کو تباہ کر دے۔ تو یہ اللہ کے حلم کا تقاضا ہے، اللہ تحمل اور بردباری سے ان کو اپنے صفت حلم کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے۔ تو یہ تاخیر، یہ بھی تاخیر نہیں ہے، ایک وجہ۔ تیسرا حکمت ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ جیسے مقولہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر والدین اگر اپنے چھوٹے بچے کو کڑوی دوائی پلا رہے ہیں تو کیا مقصد ہے کہ اس بیماری کے بعد ان کی صحت ٹھیک ہو جائے گی، ان کی صحت ٹھیک ہو جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ بھی ایک حکمت کے تحت نہیں پکڑتے، ایک حکمت ہوتی ہے اس میں، لیکن ہمیں اس کا نہیں پتا ہوتا۔ کسی کی فلائٹ لیٹ ہو گئی، وہ بڑا افسوس کرتا ہے کہ فلائٹ مس ہو گئی، لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ فلائٹ جو ہے وہ کریش کر گئی ہے، وہ کہتا ہے شکر ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اسی طرح اس بچے کو بھی نہیں پتا کہ مجھے کڑوی دوائی کیوں پلائی جا رہی ہے، اسی طرح ہمیں بھی نہیں، ہم نادان، ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ حکیم ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں، لہذا اس کا ٹائم دینا یہ بھی تاخیر نہیں ہے، کہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اتنا عرصہ بیمار رکھنا اللہ کی حکمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو اولاد نہ دینا حکمت ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اتنے عرصے کے بعد اولاد دینا، پھر ذبح کرنے کا حکم دینا حکمت ہے، کہ کہیں اولاد اتنی دیر کے بعد اولاد آئی ہے، کہیں اس کی محبت غالب تو نہیں آ رہی۔ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی کام تاخیر سے ہوتا ہے تو یا تو ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے، یا اللہ کی حلم ہے، اللہ کا حلم ہے اس وجہ سے، یا پھر اللہ کے اس کام میں حکمت ہے کہ اپنے ٹائم، وگرنہ ہر کام ہوتا اپنے ٹائم پر ہے۔ تو اس لیے ہم ایسے محاورے بولنا چھوڑ دیں، آئندہ ہم اپنی زبانوں پر یہ لفظ نہ لائیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر ہے۔ اللہ کے ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، جو ٹائم ہوگا جو مالک نے فکس کر دیا اسی پہ۔ ہاں ہمیں ٹائم کا نہیں پتا، ہمیں اپنے ٹائم کا نہیں پتا، اپنے کاموں کے ٹائم کا نہیں پتا۔ ہم ایک پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے کام کرنے کی فل تیاری ہوتی ہے، لیکن وہ کام نہیں ہو پاتا کیونکہ اللہ کے ہاں بھی منظوری نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ کے ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ والسلام۔